जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं कैसे चेक करते हैं, और उसका लॉजिक लिखना भी सीखा था हमने, कि बिल्कुल इन डिटेल सीखा था। तो जिस किसी ने भी वाला वीडियो ना देखा होगा वो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने अप्रोक्स 40 मिनट्स का वीडियो था वो। उसमें देखिए आप, ओनली पैलिंड्रोम नंबर के लिए 40 मिनट्स का टाइम लगा है। मतलब उसके अंदर कितनी डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो वाला वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। और आज हम देखेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर। अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, पहले तो हम वो चेक करेंगे, क्योंकि पता नहीं है मुझे भी आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स, फॉर एग्जांपल 10 आर आर्मस्ट्रांग नंबर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, इसने बोला है कि आर्मस्ट्रांग नंबर वो होता है जो उसके सम ऑफ क्यूब, मतलब उसके जो डिजिट्स का जो क्यूब है ना, उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 हुआ, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब जो आएगा ना, वो पूरा नंबर आना चाहिए। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब इधर हम एक बार फोटो देख लेते हैं इसका। नहीं नहीं नहीं, इसने देखिए, इसने डेफिनेशन में गलत बोला है, और यहाँ पे देखिए फोटो में अलग दिया है। इसने बोला नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट डिजिट्स, लेकिन इसने क्यूब ऑफ इट्स डिजिट बोला है, लेकिन यहाँ पे तो 4 नंबर है, तो पावर में इसने 4 लिखा है। मतलब कि ऐसा है कि जितने इसके डिजिट्स है ना, ठीक है, जितने इसके डिजिट्स का काउंट है, मतलब उतने बार इसका हमें इंटू करना होगा। ठीक है, जैसे 3 है तो इसका क्यूब निकलेगा, 4 है तो इसका 4 बार इंटू होगा। मतलब डिजिट जितने डिजिट है उतनी बार इसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। मतलब इसकी डेफिनेशन इसने गलत लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल दिए गए इसने, ठीक है, हम ये एग्जांपल ले लेंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ बिल्कुल फ्रेश, जिसका नाम रखते हैं हम आर्म स्ट्रॉन्ग डॉट जावा। स्पेलिंग सही है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिएगा। पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक हटा देता हूँ। पब्लिक तो यहाँ पे चाहिए। पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argv, जो भी चलेगा। ठीक है, अब आप लोग फिर से इसमें बोलोगे argv क्यों लिखा है। लो भाई, शुभम लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम पेलिंड्रोम में तो देख ही लिया था हमने कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है, क्या लेना है, तो फालतू बार बार वो टाइम पास नहीं करना। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इतना पूरा उठाऊंगा मैं, और यहाँ पे पूरा पेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होएगा, इसीलिए, और कुछ नहीं है। एंटर वेदर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से हम सेम नंबर लेंगे, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो कुछ नहीं, हम एक फंक्शन लिख देंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। हाँ, यहाँ पे भी चेक कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, सॉरी। ये वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, फिर अब मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पे जाके ना इसकी क्लास भी कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर वाली। इतना भी कौन लिखेगा। ठीक है, इसको किया कॉपी, इधर किया मैंने, सॉरी, कहाँ चला गया, सब गलत जगह कर देता क्या, इधर किया पेस्ट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज तो करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि जब फंक्शन चेंज करा था यहाँ पे, ये भी चेंज करना पड़ेगा। कर दिया। अब मेन हमारा यहाँ से चालू होगा कार्यक्रम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो रिटर्न के लिए रो रहा है। इसको अभी फिलहाल के लिए हम वॉइड लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ऐसा ना वैसा। ठीक है, अब आर्मस्ट्रांग नंबर में उसने क्या बोला था कि जितने उसके डिजिट्स है उतने का उसमें इंटू होगा। तो हम लिख देते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो अब उसने एग्जाम्पल दिया है कुछ। ठीक है, 153 दिया है उसने। तो 153 अब मैं लिख देता हूँ कि क्या होता है, 1 × 3 प्लस, अब 1 × 3 लिखूंगा तो आप लोग गलत समझोगे, इसलिए मैं ये ऐसा लिख देता हूँ। मतलब 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर, पास पास लिख देता हूँ, 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 153। इनका ये कहना ऐसा है। ठीक है भैया, अब मुझे एक 4 डिजिट का भी लेना पड़ेगा, 1634 क्योंकि बताओ, नहीं तो फिर आप लोग वही इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलोगे कि इनका क्यूब ही होता है, जबकि इधर 4 होएगा।
6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। ठीक है, तो इसका इक्वल होना चाहिए 1634। अब ये तो हम लोग एक बार प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, फिर हम एक बार इसको कैलकुलेटर से देखेंगे, क्योंकि नेट पे भरोसा पूरा नहीं कर सकते हम, इसलिए इसको एक बार हम कैलकुलेटर से भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें और कुछ इनने वो दिया हुआ है क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के एग्जांपल और कुछ बड़े बड़े कभी दिए हो तो लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखो क्या, लिस्ट 407 ही दे रहा है क्या, इसके आगे नहीं है क्या, 407 के आगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखते हैं। 407 के आगे यार, अरे क्या है यार, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये रहे सॉरी, लो इनने तो पूरा पीडीएफ ही दे दिया आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का पीडीएफ दे दिया। इसमें तो मुझे ना एक दो एग्जांपल चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फर्स्ट काइंड, ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक 5 डिजिट वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट वाला यार अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। हम कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। ठीक है, 9 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 0 की पावर 5 प्लस 8 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5। ठीक है, मतलब ये आप लोग इससे समझ जाओगे कि कब 3 का इंटू करना है, कब 4 का करना है, कब 5 का करना है। मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी, जैसा उसने बोला ना कि ओनली क्यूब करना है, वो नहीं है, वो उसका गलत है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले क्या पता करना है। अब पहले तो मेरे पास एक नंबर आया, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरे पास ये इतना बड़ा नंबर आया, अब मुझे क्या पता चलेगा इसमें कि कितनी बार इसका इंटू होगा, क्या होगा। तो उसके लिए मुझे इसका पहले डिजिट काउंट करना पड़ेगा ना, कि डिजिट इसमें कितने हैं। ठीक है, तो जो डिजिट को काउंट करना है वो हमने लगता है पैलिंड्रोम में देखा था। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा तो हम उसमें क्या कर रहे थे कि उसमें जो रिवर्स है ना, उसमें डिजिट ही निकाल रहे थे ना हम लोग। तो इसमें भी हम लोग एक काम करेंगे कि रिवर्स में डिजिट लेंगे। कैसे लेंगे, जब हम उसको परसेंटेज बाय 10 करेंगे, तो जो भी हमको उसका वो रिमाइंडर मिलेगा, तो वो डिजिट ही है ना एक। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ। वाइल, हमने एक वाइल लूप लगाया है जिसमें हमने लिखा कि आई टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब आई टेम्प जब तक 0 नहीं है तब तक घूमते रहना। तो ठीक है, तो लिखा मैंने आई टेम्प, नहीं आई टेम्प नहीं, इसमें क्या लिखूँ मैं, एक ना डिजिट के लिए काउंट भी चाहिए रहेगा हमको। तो इंट आई डिजिट सी एन टी काउंट। ठीक है, इसको मैं पहले 0 लेता हूँ। ठीक है भैया, तो अब मैंने लिखा आई डिजिट काउंट। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे आई टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई डिजिट काउंट प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, 153 लेते हैं, चलो 143 लेते हैं। जैसे 103 मतलब 143 है, नॉट इक्वल टू 0, अंदर आया तो 1 डिजिट हो गया। ठीक है फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा आई टेम्प इक्वल टू आई टेम्प डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब मैं इसमें से एक डिजिट, मैंने जैसे आप लोगों को बोलता है एक डिजिट कम करेंगे हम, तो जैसे 143 था उसमें से एक डिजिट कम हुआ, तो अब कितना बचा, 14 बचा। और इधर इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी। ठीक है, फिर जब 14 बचा तो 14 इज नॉट, तो फिर अब 2 हो जाएगी। फिर वापस 10 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 10 0 हो जाएगा, तो 0 इज 0, तो मतलब आई डिजिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। मतलब हमको पता चला कि आई डिजिट काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास 3 है। ठीक है, जब हमारा ये 143 था ये भी मैं कमेंट भी रहने देता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हो कि मैंने एग्जांपल दिया था। इसको मैं 153 कर देता हूँ। ठीक है, तो आई डिजिट काउंट की वैल्यू 3 हो गई। अब हमारे पास, हमको पता चल गया कि इसमें इसको 3 बार क्यूब करना है। अगर यहाँ पे 4 होता तो आई की वैल्यू 4 हो जाती, नॉर्मल सी बातें है ना। तो अब हमको इतना तो पता चल गया, अब हमको आगे करना क्या है। ठीक है, अब ये बड़ी बात है कि अब हमने क्या देखा था कि जितने इसके, अब हम एक काम करते, जितने डिजिट अच्छा हम अभी 153 का ही लेते, तो ऑटोमेटिक 4 5 6 के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। वो हम चेक करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम 3 के ऊपर ही हम पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो 153 लेते हैं। तो डिजिट काउंट अगर 3 है, तो हमको हर एक डिजिट का क्यूब करना है, उसको प्लस करना है और उसको मैच करना है कि ये हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने डिजिट काउंट तो निकाल लिया है, अब हमको इसका क्यूब करके उसको प्लस करना है।
ठीक है। तो अब क्यूब करके प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक डिजिट चाहिए रहेंगे पहले तो उसके। तो अब एक एक डिजिट लेना है, तो उसके लिए हम फिर से एक वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है। अब वाइल लूप लगाया, तो हमको यहाँ पे पता चला कि आई टेम्प की वैल्यू तो फिर से 0 हो गई है। तो हमको एक लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि हमको जब आई टेम्प की वैल्यू 0 हो गई है तो 0 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, इसलिए हम वापस से इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो हमने डिजिट काउंट करने के लिए निकाला था, तो वो तो हमको मिल गया है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, हमको एक डिजिट चाहिए। अब वो ऐसा नहीं कि आगे का चाहिए पीछे का चाहिए, मतलब हमको अब एक डिजिट चाहिए बस। तो अब एक डिजिट चाहिए, तो 153 है, तो मुझे उसमें से एक डिजिट चाहिए, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैं लिखूंगा आई डिजिट इक्वल्स टू आई टेम्प परसेंटेज बाय 10। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो 153 है, तो वो परसेंटेज बाय 10 होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा अभी हमको? 3 मिलेगा। ठीक है। 153 का हमको 3 मिल गया। फिर अब हमको इसके ऊपर क्या करना है? अब ये 3 मिला, एक डिजिट है, अब उसको हमको उतनी बार उसका इंटू करना है जितने की उसके डिजिट का काउंट है। तो अब देखिए, अब हमको क्या पता चला है कि जितना हमारे पास डिजिट का काउंट है ना, उतनी बार हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इससे आप लोग समझ गए कि हमको डिजिट का काउंट पता है, मतलब कितनी बार ये लूप घूमेगा। मतलब यहाँ पे हमारा लगेगा फोर लूप। फोर लूप लगा, तो अब हम एक लेंगे इंटीजर आई सी एन टी इक्वल्स टू 1। फिर आई सी एन टी इज लेस देन इक्वल्स टू आई, क्या किसके बराबर? डिजिट काउंट। ठीक है। और आई सी एन टी प्लस प्लस। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि हमने एक काउंटर लिया इंटीजर टाइप का, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। फिर उस काउंटर को हम तब तक, मतलब उस लूप को हम उस काउंटर के थ्रू तब तक इटरेट करेंगे जब तक कि वो काउंटर लेस देन और इक्वल्स टू है आई डिजिट काउंट के, और जो कि हमारा है अभी 3। ठीक है। फिर आई से एन टी प्लस प्लस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है। अब इतना भी हमारा समझ में आ गया है। अब हमको करना क्या है, हमको जो आई डिजिट है ना, उसका इंटू करना है। इतनी बार करना होगा, 3 बार करना है। तो अब हम 3 बार कैसे करेंगे? तो हमको पहले तो एक और वेरिएबल चाहिए टेम्पररी। मतलब टेम्पररी वेरिएबल नहीं चाहिए, ऐसा वेरिएबल चाहिए जो उसकी वैल्यू को होल्ड कर सके। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊँ कि ऊपर बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। ऊपर बनाऊँ ऊपर बनाऊँ, चलो यहीं पे एक बार डिक्लेयर करके देख लेते हैं, इंट। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर टाइप का मल्टी की जगह मल्ट लिख देता हूँ। ठीक है। अब 1 लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये भी ले लिया। फिर अब मैं क्या लिखूंगा, आई मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू आई मल्टीप्लिकेशन इनटू आई डिजिट। ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करते भी जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आई मल्टी की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू और आई डिजिट हमारे पास 3। इसको मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, तो आई मल्टी में हमारा आ गया 3। ठीक है भैया। फिर दूसरी बार लूप घुमा, तो दूसरी बार में आई काउंट की वैल्यू 2 हुई, तो 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल है। फिर इधर आया, तो आई मल्टी की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, 3 है। तो 3 और डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम 3 इंटू 3। फिर तीसरा लूप घूमेगा। ठीक है। तीसरा लूप घुमा, उसमें हमारा आई काउंटर होगा 3, 1 2 3, 3 हुआ। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल है। फिर यहाँ पे आया, इसने बोला आई मल्टी की वैल्यू क्या है, तो आई मल्टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास अभी, 3 इंटू 3 9 3, तो 9 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 3। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई मल्टी में पहले था 1, तो 1 इंटू 3, मतलब डिजिट है हमारा पास 3 है। फिर आई मल्टी की वैल्यू हो गई 3, तो 3 इंटू 3। फिर आई मल्टी की वैल्यू हुई 9, तो 9 इंटू 3। तो ये जैसे जैसे लूप घूमेगा, हमारे पास लास्ट में आई आई मल्टी की वैल्यू 9 इंटू 3, मतलब 27। ठीक है भैया। 27 आ गई, तो अब इसको भी हमें एक न्यू नंबर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो आई न्यू लेंगे हम, उसके अंदर लिखेंगे हम आई न्यू प्लस आई, सॉरी आई मल्ट। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू आएगी उनको हमको मतलब प्लस ही करना है ना, क्योंकि जो जितनी बार भी उसका वो डिजिट थे उतनी बार वो उसमें इंटू होगा और फिर प्लस करना है। तो अब हमको ये आई न्यू पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस आई न्यू को हम 0 रखेंगे। कहाँ पे रखें, चलो यहाँ पे करा हुआ है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस आई मल्टो को भी ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फालतू में फिर सभी चीज़ एक ही जगह चलनी चाहिए ना। हम्म,
इसको मैं 0 रखूँगा तो वहाँ पे जाके 1 हो जाएगा। ठीक है? सॉरी। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है? अब फिर दूसरी बार फिर से आपको ड्राई रन करके बता दूँ क्या पहले? क्योंकि हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? ये कोड ना हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को एक बार ड्राई रन करके बताता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाओगे। हमने इसको 3 से घुमाया, फिर ऊपर गए, फिर व्हाइल लूप में आए, फिर हमने चेक करा। वो सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखिए हमको क्या करना है, जब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, कहाँ से, इस फोर लूप के अंदर से, और यहाँ पे हमने आई मल्ट भी कर दिया है। तो अब एक स्टेप हमारी रह गई है, कौन सी वाली, आप भी एक बार सोचिए कौन सी स्टेप लग रही है आपको। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ये तो कर दिया है, एक स्टेप ऐसी है जो हमारी बच गई है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 153, ऑलवेज यहाँ पर 153 ही चलेगा। ऐसा बोलने से अगर जिसने पेलिंड्रोम वाला वीडियो देखा होगा वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? तो अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो देख लीजिए कि क्या होगा यहाँ पे। itemp इक्वल्स टू itemp डिवाइडेड बाय 10, ये बच गया था। ये आइटम कहाँ से आ गया? ठीक है, itemp, ये बच गई थी हमारी लाइन, और जो कि मेन है। अब ये मेन क्यों है? क्योंकि हमारी वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ पे 15, और जैसे ही ये 15 हुई, देखिए यहाँ पर मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ 27 प्लस, मतलब ये होती है 27 है ना, पहली बार में 27 आया, फिर ऊपर गए, यहाँ पे 15 था तो 15 कहाँ से यहाँ पे चालू होएगा ना, 15 इज नॉट इक्वल टू 0 अंदर आएगा, फिर 15 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 5, मतलब अभी हमारे पास डिजिट है 5। ठीक है? ये आई मल्ट 1 हो गया, ये 1 हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 5 इंटू 1, मतलब डिजिट है हमारा 5 और मल्ट है 1, तो 5 इंटू 1, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, नीचे वाली लाइन लिख देता हूँ, जिससे आप लोग ना जब मेरा गिटहब से देखोगे ना तब आप समझ जाओगे कि मैंने करा क्या है। 1 इंटू 5, ठीक है? तो 1 इंटू 5 5 हुआ, फिर नेक्स्ट टर्म में हुआ 5 इंटू 5 25 हुआ, फिर हुआ 25 इंटू 5, मतलब 125 है ना, आई थिंक 125, 25 इंटू 5, हाँ 125। ठीक है? फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई 1, फिर ये 1 ऊपर गया तो इसने बोला कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। फिर डिजिट आ गया हमारे पास 1, फिर ये 1 का तो आप लोगों को पता ही है कि 1 का कितनी बार भी इंटू करो तो 1 ही आएगा। फिर भी लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 3 बार इटरेट तो करना है हमको उसको, नहीं तो आप लोग फिर कैसे क्या उसको ध्यान से पढ़ोगे। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है? तो ये हमारा हो गया 1 इंटू 1, और ये मिल गया हमको 1, और यहाँ पे हो गया 0, तो प्लस 1। ठीक है? अब ये जब 0 हो गया तो ये ऊपर जाएगा, व्हाइल लूप में चेक करेगा कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन्हें वाला फॉल्स, तो बाहर निकल आएगा, और बाहर निकलेगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि आई, एनो ही है ना कि एन नम है, नम है सॉरी, आई नम इक्वल्स आई न्यू। अगर ये है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब रिटर्न, अच्छा सॉरी यहाँ पे बुल करना पड़ेगा, बुलियन। ठीक है? आई थिंक यहाँ पे कैपिटल बुल भी चलता है यार, जावा में चलता है कि नहीं क्या पता, बाकी नहीं यार इसमें जावा में नहीं चलता होगा, दूसरी जगह चलता है वो। ठीक है? जावा में जो चलता है वही करेंगे हम, है ना? अब इसको एक बार हम क्रॉस चेक करें। जैसे देखो 7 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 और 5 12 1 3 13 1 2 3 4 4 और 1 5 5। ठीक है? और ये 1 का 1, ये देखिए 153, मतलब कि जो डिजिट्स हैं उनका हमने क्यूब किया और उसको सम किया, मतलब प्लस किया, तो देखिए 153 मिला, जो कि हमारा नंबर खुद 153 था। अब एक काम करते हैं, हम इसको ना एक बार चेक करते हैं। ठीक है? हमारा कोड पूरा का पूरा कंप्लीट है, बस इसमें आपको लॉजिक इतना सा लिखना था, और जो कि बहुत ही माइनर सा लॉजिक है, लेकिन मेजर मेजर है उसमें। ठीक है? माइंड उसमें मेजर लगाना है, बाकी लॉजिक माइनर है उसमें। ठीक है? एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। ये हमारा, अरे कहाँ है कमांड प्रॉम्प्ट, घूम गया क्या, ये रहा। ठीक है? अब इसको हम पहले कंपाइल करेंगे। ठीक है? सॉरी पाइथन नहीं यार, जावा, जावा के कंपाइलर से हम इसको कंपाइल करेंगे। किया कंपाइल, कोई एरर नहीं है, ये अच्छी बात है। जावा आर्मस्ट्रॉन्ग, अब देखते हैं। इसने क्या बोला कि नंबर डालो, तो मैं 153 डालूंगा क्योंकि हमको पता है कि वो है। क्या बोला इसने, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। अब जो पता है कि नहीं है वो डाल देते कुछ भी, ये नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये डाल दिया, नोट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब बड़ी डिजिट वाला डालते हैं। ठीक है? बड़ी डिजिट मतलब 1 6 3 4, देखिए आपके सामने ही मैंने नेट से निकाला, वहीं से डाल रहा हूँ, इज आर्मस्ट्रॉन्ग।
अब वो एक और बड़ा डाल देते हैं, क्या था वो, 93084, 93084। ये क्या रहा, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि आपको कोड पे भी भरोसा नहीं है, गूगल पे भरोसा नहीं, तो हम कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर नहीं है क्या मेरे इसमें, है। ठीक है। अब हमने कैलकुलेटर ओपन करा, अब इसमें नंबर 98 वाले देते हैं ना, 9, ठीक है। इसकी पावर हमको चाहिए 5, 9 × 5, सॉरी 9 × 9 × 9 × 9 अरे यार कितनी बार करा मुझे खुद को नहीं पता। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा, 59049, 59049 प्लस, अब हमको 3 का 5 बार करना है ना, 3 का 5 टाइम, 3 2 3 4 5, मतलब 243, ठीक है। फिर प्लस करा, 0 का 5 तो चलो ये बढ़िया हो गया, 0 आ गया बीच में। फिर 8 का 5 टाइम करेंगे, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, 1 2 3 4 5, 32 7 6 8, 32 7 6 8, ठीक है। अब 4 का 5 टाइम करेंगे अपन, 4 × 4 क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1024, अब इन सब का हम एडिशन करेंगे, ठीक है। इनका एडिशन करके देखते हैं, 59049 प्लस 243 प्लस 0 प्लस 32768 प्लस 1024, ठीक है। ये क्या है, 93084, मतलब परफेक्ट, मतलब हमने कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया है कि आंसर बिल्कुल हमारा सही है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो है ये इसको भी रहने देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको देख सकोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना कैलकुलेटर पे तो नहीं करोगे मुझे पता है। तो इसको भी रहने देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इसके नीचे बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा हुआ है। थोड़ा सा इधर कर दूँ क्या, ठीक है, देखिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आप लोग इसको देख के समझ जाइएगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा हुआ है ना। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल हो गया है कि इसका कैलकुलेशन नीचे है। और ये देख लीजिए, आप एक बार उसको ध्यान से देखिए, मैं आपको ना एक बार वो एक्सप्लेन जल्दी से बिल्कुल शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कहाँ पे क्या किया हुआ है। ये नीचे नीचे का पार्ट एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो आप लोगों को पेरेंटो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यूज़र से इनपुट लिया है और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए और फिर हमने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमने आई नंबर के इनिशियल वैल्यू को हमने इसमें रिजर्व किया था। फिर एक न्यू नाम का वेरिएबल लिया, जिसका यूज़ हमको नीचे था, इन सब का हमको यूज़ था। आई डिजिट काउंट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको पहले तो डिजिट का काउंट निकालना है कि नंबर में कितने डिजिट्स है। जब हमको डिजिट का काउंट नंबर का काउंट पता चलेगा ना, उसी टाइम पे तो हम उसी उसी के बिहाफ पे तो हम उसका इंटू करेंगे ना, कि कितनी बार करना है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमको। फिर हमने डिजिट काउंट निकाल लिया क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से डिजिट काउंट निकाला। फिर उसके बाद में हमारा जो टेम्पररी वेरिएबल था वो वापस से हमारा जीरो हो गया। फिर उसको हमने फिर से इनिशियलाइज़ किया उसके नंबर से, अगर नहीं करते तो वो जीरो ही रहता, इसलिए हमको उसको वापस से इनिशियलाइज़ करना पड़ा। फिर उसके बाद में हमने करा कि जो हमने पैलिंड्रोम वाले में करा था ना, कि हमको एक डिजिट चाहिए था, तो हमने इसमें से एक डिजिट निकाल लिया। तो जो भी इसका डिजिट निकला उसका हमने फॉर लूप में घुमा दिया, क्योंकि हमको डिजिट काउंट पता था कितना है, कितनी बार हमारा लूप इटरेट होगा, इसलिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया है, ठीक है। फिर उतनी बार हमने उसको इटरेट किया और उतनी ही बार उसमें उसको मल्टीप्लाई किया। अब इनिशियली तो हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया, ताकि 1 का उसी डिजिट में इंटू होगा तो वही डिजिट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए उसका इंटू किया, तो 1 × 3, फिर 3 × 3, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसमें उसका मल्टीप्लाई होता रहेगा। फिर उसके बाद में हमने आई टेम्प की वैल्यू को डिवाइडेड बाय 10 किया, क्योंकि हमको जो लास्ट एक डिजिट का यूज़ हो गया उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो हमने किया, फिर जो हमने एक न्यू नंबर क्रिएट करना था, जनरेट होना था, उसको हमने इनिशियली 0 लिया था और उसमें हमने जो भी जिसको भी इसका फॉर लूप से आंसर आया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड इसलिए किया क्योंकि हमको पता था कि जितनी बार वो, मतलब जितने डिजिट है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करना था। तो जो भी न्यू नंबर मिलेगा वो उसके इक्वल होना चाहिए, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये सब किया था। फिर जब हमारा पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारा एक जो आई न्यू नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर उसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम चेक करेंगे जो हमारा इनिशियल नंबर था वो हमारे न्यू नंबर के इक्वल है क्या। अगर है तो वह आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए हमने उसको रिटर्न ट्रू करा और रिटर्न फॉल्स करा, दैट्स इट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इसको एक बार देख लीजिएगा कि कैसा क्या इसको करा हुआ है, इसमें लॉजिक वगैरह सब बिल्कुल एक्सप्लेन किया। और जावा जो यूटिल जो है इसको हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है, नहीं किया तो इशू आएगा।
इसलिए आप इसको इंपोर्ट करना जब भी आप स्कैनर क्लास का यूज़ करो। बफर रीडर का करोगे तो बफर रीडर के लिए करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका यूज़ करना है आपको उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? एक बार और इसका हम वो देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा क्या आया था, ठीक है? तो ये इसको मैंने एक बार रन किया। अब मैं इस बार ना आपको 407 डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि 407 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और एक बार बिना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डाला तो नोट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है? तो ये तो समझ गए होंगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।